गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? क्या हालचाल है बच्चे? उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो गए बच्चे। देखिए बेटा, हम आपके लिए यूपी बोर्ड में 2025 का जो एग्जाम हो रहा है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आपके केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और एमसीक्यू के प्रश्न हमने बनाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे बच्चे। उम्मीद करते हैं कि अगर ये सारे प्रश्न आपको आ रहे होंगे तो जब कल आपका पेपर होगा तो वहां पर आप शांत नहीं बैठेंगे और आपको ये सारे प्रश्न आसानी से आ जाएंगे, जिनका सोल्यूशन हम बारी बारी से कराएंगे बच्चे। ठीक है, और धीरे धीरे से इसी प्रकार से हम आपको फिजिक्स का और बायोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी लेकर आएंगे। फिर आपका अति लघु बच्चे, फिर लघु और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का विधिवत अध्ययन कराएंगे। आपके पेपर से पहले पहले सभी वीडियो को डाल देंगे बच्चे। डे वाइज आप लोग वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, एक भी वीडियो को मत मिस करिए और अपने फ्रेंड्स और अपने जो फ्रेंड सर्किल में जो भी आपके व्यक्ति हों उनको आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए, क्योंकि बच्चे इस वीडियो के द्वारा अन्य बच्चों का भी लाभ हो सकता है। चलिए बच्चे, देखते हैं हम इन आज केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को बायलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, जिससे कि दोनों बच्चों का लाभ हो बच्चे। ठीक है, हेल्प मिल सके एग्जाम में। चलिए बच्चे, कंसंट्रेट करते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है बच्चे कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। बात समझ में आया कि जो रिएक्शन आपको दी गई, जो अभिक्रिया दी गई है बच्चे, उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए बच्चे, कह रहा है कि 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, जो कि एस का मतलब सॉलिड ठोस अवस्था में है, कार्बन यस का मतलब बच्चे सॉलिड ठोस अवस्था में है, इनका जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें लेड सीसा मिलता है सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड एरो का मतलब है गैस बच्चे मिलते हैं। तो कह रहा है पहला, सीसा अपचयित हो रहा है, लेड इज बीइंग रिड्यूस्ड। बात समझ में बच्चे, सीसा अपचयित हो रहा है यानी कि जो लेड है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। चलो देखते हैं रिड्यूस कब होता है बच्चे। रिड्यूस का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक, तो यहां पर बच्चे देखो, क्या लेड ऑक्साइड की बात करें तो लेड ऑक्साइड की बात करेंगे तो देखो, हाँ लेड ऑक्साइड यहां पर PbO है और यहां से O हट गया, मतलब इससे O हट रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल सही है बच्चे, ये आपका सही है। बट यहां पर 1 2 और 1 3 मतलब कई सारे ऑप्शन चेक करने आगे आते हैं। कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, CO2 इज बीइंग रिड्यूस्ड बच्चे। अपचयित का मतलब होता है कि जिसपे ऑक्सीजन आकर जुड़ जाए, ऑक्सीजन आकर क्या हो जाए, जुड़ जाए बच्चे, उसका मतलब ऑक्सीडाइज होगा, और रिड्यूस का मतलब उससे ऑक्सीजन हट जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड से हट नहीं रहा है, यानी कार्बन में जुड़ रहा है। आगे चलते हैं बच्चे, तो हो जाए कार्बन अपचयित तो हो रहा है, कार्बन से क्या ऑक्सीजन हट रहा ना भैया, कार्बन में ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है। ऑक्साइड आगे कह रहा लेड ऑक्साइड अपचयित, बिल्कुल गलत है। लेड सीसा आपका अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका अपचयित हो रहा है। ठीक है बच्चे, ये दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं, ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, रिड्यूस। इधर देखेंगे तो देखो, यहां से ऑक्सीजन हटा यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इधर हो रहा है, और यहां से ऑक्सीजन हटा सीसा रिड्यूस इधर हो रहा है। दैट इज ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 1 और 2 जाएगा बच्चे। बी गलत हो जाएगा, सी रॉन्ग हो और डी भी रॉन्ग हो जाएगा। एक बार और समझते हैं बच्चे, देखिए ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडाइज को हिंदी में बोलते हैं बच्चे उपचयन। क्या बोलते हैं बच्चे, उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। अगर मैं बात करूं रिड्यूस की, तो रिड्यूस्ड का मतलब होता है अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना बच्चे कहलाता है आपका रिडक्शन, यानी कि अपचयन कहलाता है। तो याद रखिए एक को, कि यानी कि उपचयन 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 मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। तो अब यहां पे देखो, यहां से ऑक्सीजन हट रहा है, क्या रिड्यूज हो रहा है, क्या रिड्यूस्ड यानी लेड, लेड रिड्यूज हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, मिल गया। फिर यहां पर देखो, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से देखेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे O2 है, मगर यहाँ हट रहा है, यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। दैट इज ऑप्शन 1 एंड सेकंड जाएगा बच्चे। नेक्स्ट
निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए बच्चा। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यानी कि CH3COOH और प्लस C2H5OH, यानी कि जब हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन एथेनॉल से करा देंगे बच्चे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो याद करो बच्चे जल निकलेगा। भाई ये बेस, ये आपका एसिड है और ये आपका एथेनॉल यानी कि बेस, कराएंगे तो एस्टर बनेगा। और यहाँ पे कौन आएगा, कौन आएगा, ये H इसके साथ चला गया तो देखो HHO यानी H2O बना दिया। क्या बचा, CH3COO C2H5OH, तो दैट इज ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बच्चे, सी जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे बच्चे। और याद कर लो बच्चे, ये आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है पेपर में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलेंगे। लेड नाइट्रेट का सूत्र बताइए, यानी कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला। अब लेड की बात करते हैं, भाई होता तो कितना है, PbNO3 का होल टाइप। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर कितना याद करेंगे, याद नहीं करना बच्चे। PbNO3 का होल टाइप कैसे, देखो Pb पर होता है प्लस का 2 वैलेंसी, ठीक है बच्चे, NO3 पर होता है माइनस का 1, तो ये इसके साथ आ जाएगा यानी कि Pb, और ये इसका साथ आ जाएगा यानी कितना हो जाएगा, NO3 का होल टाइप। इस तरीके से बनता है PbNO3 का होल टाइप। बोलो बच्चे समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, यानी PbNO3 का होल टाइप बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार आंसर में बच्चे पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड, विच माने कौन सा, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनमें से, कंपाउंड मतलब यौगिक, इज यूज्ड प्रयोग होता है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इस अभिक्रिया को पूरा करने में, यानी कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयोग होता। चलिए देखते हैं भाई। CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो बच्चे मेथेन बन रहा है, Na2CO3 बन रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने है, सोडियम कितने, 2 है, तो मतलब एक यहाँ है, कन्फर्म एक सोडियम आएगा, तो मतलब इसको आंखें मूंद कर काट देंगे, तो यहाँ पे एक सोडियम बैठा देंगे, तो यहाँ देखो 2 सोडियम हो गए, यानी कि 2 सोडियम हो गए। CO3 बच्चे, ये एक O दे देगा, CO3 हो जाएगा, और CH3 और एक मिलके मीथेन, यानी आपका ऑप्शन कौन जाएगा बच्चे, NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कास्टिक सोडा। नेक्स्ट, व्यंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन, चलिए बच्चे आगे कंटिन्यू हम क्वेश्चनों को देखेंगे बच्चे। अगला है बच्चे 5 नंबर प्रश्न है कि जिंक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड या रिलीज्ड, यहां लिख लो बच्चे, व्हिच गैस इज रिलीज्ड। ठीक है बच्चे, कह रहा है बच्चे, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है, कह रहा है कि जिंक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक पाउडर, व्हिच गैस इज रिलीज्ड। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे, H2 निकलती है, O2 निकलती है, Cl2 निकलती है, CO2 निकलती है। भाई निकलती तो मेरे दोस्त आपकी क्या है, H2। कैसे निकलती है जरा देखो, भाई क्या कह रहा है, जिंक चूड़, ये जिंक हो गया, ठीक है बच्चे, पर H2SO4 की क्रिया करा देते हैं, तो क्या बना देता है बच्चे, जिंक सल्फेट और साथ में H2, तो कौन गैस बच्चे निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आ गया बच्चे समझ में, ये वाला बच्चे गलत, ये वाला बच्चे गलत, ये वाला बच्चे गलत। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे, कंटिन्यू बच्चे। आगे है बच्चा, फिर निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है, दहन का मतलब होता है कंब्यूजन, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंब्यूजन रिएक्शन, कौन सी दहन अभिक्रिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंब्यूजन रिएक्शन, कंब्यूजन का मतलब होता है जलना, जलना, दहन का मतलब होता है जलना, तो जब जलेगा कोई चीज तो क्या होगी, लाइट उत्पन्न होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, उष्मा प्रोड्यूस होगी, तो जिस भी अभिक्रिया में उष्मा और लाइट दिखे वो आपकी कंब्यूजन। जरा देखो क्या यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही बच्चे, ये नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो दिख रही है बच्चे, यहाँ दिख रही है, इन द प्रेजेंस हो रही, निकल थोड़े नहीं रहा, मतलब ये भी नहीं हो सकती है।
यहां पे देखेंगे बच्चे तो यहां पर उष्मा और प्रकाश चेक कर लेते हैं। कंफ्यूजन रिएक्शन होती क्या है कि दोज रिएक्शन इन विच अ ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज आल्सो कॉल्ड द कंफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि वह विक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक पदार्थ किसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उसमें प्रकाश उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं दहन विक्रिया, कंफ्यूजन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ भी है, ऑक्सीजन भी है और उसमें प्रकाश भी है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चे, ये वाला होता नहीं बच्चे, यहाँ भी कुछ नहीं। नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चे, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय का मतलब अदला बदली, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, अंग्रेजी में बोलेंगे बच्चे द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन आर कॉल्ड, जो एक्सचेंज ऑफ आयन से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो नहीं होती, इसमें क्या होता है एलिमेंट बदलता है बच्चे। उभय अपघटन की बात करते हैं, हो सकता है बच्चे योगात्मक अभिक्रिया में भैया दो लोग जुड़ कर एक तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, बेकार है, वियोजन में दोनों जुदा हो जाते हैं, तो ये ना जुदा ना फिदा बच्चे, ये आपका जाएगा कौन, उभय अपघटन। उभय अपघटन, उभय अपघटन का मतलब होता है कि बच्चे जब आपके आयन जो होते हैं वो अदल बदल जाते हैं तो वहां पर उभय अपघटन होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं बायो कंपोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चे, बायो कंपोजिशन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अगला है बच्चे कैल्शियम नाइट्रेट, अभी मैंने पढ़ा था लेड नाइट्रेट, वैसा ही ऊपर होता है कैल्शियम नाइट्रेट। भैया कैल्शियम का बैलेंसी कितना होता है 2, नाइट्रेट कितना होता है अभी मैंने बताया था -1, तो क्या हो जाएगा बच्चे CaNO3 का होल ट्वाइस, जहां भी हो मार दो, देख कर गोली मार दो, ये देखो बच्चे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा गलत, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, ये ऑप्शन गलत, ये वाला। तो बच्चे क्या बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। भैया हमको सही ढूंढना है, अब सही ढूंढना है बच्चे, तो हो गया CaNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3, इसको ये जो डिब्बा बनाना है, डिब्बे का मतलब होता है हीट, गर्म करना बच्चे, तो गर्म करेंगे ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर खड़िया जिसे बोलते हैं बच्चे हम लोग लाइमस्टोन, क्या बोलते हैं बच्चे, लाइमस्टोन। ठीक है, तो बच्चे जब इसको गर्म करेंगे तो CaO बनता, CO2 बनता, उदाहरण किसका है, द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखते हैं भैया, देखते हैं, देखते देखते, यहाँ पे एक अकेला था और ये दो में टूट गया, और टूट गया ना बच्चे तो वियोजन हो गया, अलग अलग हो गया, यहाँ पर विस्थापन तो हुआ नहीं, द्विविस्थापन डबल कोई बदला नहीं, यहाँ पर संयोग करके कोई बना नहीं, यहाँ तो अलग हुआ है, अलग को बोलते हैं डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, अपघटन, और एक नाम होता है वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक अकेला अलग हो जाए तो मतलब क्या कहलाए, डिकम्पोजिशन यानी अपघटन कहलाए, और दो मिलकर एक बनाए तो मतलब कॉम्बिनेशन यानी कंपोजिशन, संयोजन। और अगर एक बदल जाए, अभी मैंने क्या कहा था, अभी मैंने जिंक को H2SO4 से क्रिया कराई थी तो जिंक बदल गया था, एक बदला था तो मतलब वो क्या थी, विस्थापन। अब दो आपस में बदल जाए, जैसे HCl का रिएक्शन करा दे NaOH से तो NaCl और H2O, तो ये द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा बच्चे। तो मेरा ऑप्शन क्या जाएगा बच्चे, अपघटन अभिक्रिया। अगला है Fe2O3 2Al2O3 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन इज द अबव। ठीक है बच्चे, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द अबव, कौन सी रिएक्शन है भैया ये, देखो दुई मिले मिले, दो मिले मिले, इसका जाके यहां लग गया, ये अलग हो गया, एक अकेला अलग हो रहा है। भैया विस्थापन को ढूंढते हैं, ये रहा विस्थापन, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय और C फॉर कैट, D फॉर डॉग। मेरे लाल D फॉर डॉग ऑप्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया सही हो जाएगा। बोलो बच्चे समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से हम इसको पूरी ताकत से नोट करते हैं, फिर आगे हम करते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट मान लीजिए बच्चे जल्दी से। चलिए बच्चे आगे कंटिन्यू हम क्वेश्चनों को देखेंगे लगातार बच्चे। अगला प्रश्न है 11, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवता होगा। बच्चे या सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, आ सॉल्यूशन टर्न्स
रेड लिटमस टू ब्लू व्हाट वुड बी इट्स पॉसिबल पीएच। तो बच्चे याद रखना कि कोई भी सॉल्यूशन अगर लाल से नीला कर दे बच्चे, यानी कि रेड से नीला कर दे बच्चे, तो बेसिक होगा। कैसा होगा बच्चे? बेसिक होगा। लाल आगे आएगा तो बेसिक, और नीला आगे आएगा बच्चे तो अम्लीय। ठीक है, तो बेसिक का जो पीएच वैल्यू होता है 7 से ज्यादा, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा बच्चे? 10। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? अपच का मतलब होता है बच्चे इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का मतलब बदहजमी। ठीक है बच्चे, तो यहां पर क्या कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन? तो बच्चे प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, फिर बच्चे पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक, प्रति अम्ल एंटाएसिड, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक। तो जाहिर सी बात है कि अम्लीयता दूर करना है, इंडाइजेशन को सही करना है, तो कौन सा HCl लेंगे? HCl मतलब प्रति अम्ल लेंगे। प्रति अम्ल का मतलब क्या हो जाएगा? एंटी एसिड लेंगे बच्चे। और ये सब क्या हो जाएंगे? गलत बच्चे हो जाएंगे। आगे जब चलेंगे बेटे, कह सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होगा। भाई जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? घोल देते हैं ना, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये एसिड की तरह कार्य करता है। आपने सुना होगा एसिड रेन। एसिड रेन में SO2 की क्वांटिटी पाई जाती है। तो भाई एसिड, जहां एसिड आ जाता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक यानी अम्लीय होगा बच्चे। क्षारीय नहीं, उदासीन नहीं, उभयधर्मी नहीं, एम्फोटेरिक नहीं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, दांत के इनेमल, दांत के इनेमल दांत का जो टूथपेस्ट होता है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी? अब भाई दांत के इनेमल में जिसकी प्रकृति पूछ रहा है, तो याद रखना बच्चे बेसिक होगी, यानी कि क्षारकीय होगी, अम्लीय होगा नहीं, उदासीन होगा नहीं, एम्फोटेरिक होगा नहीं बच्चे। तो क्या आ जाएगा मेरे लाल? क्षारकीय। और ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके लिए है बच्चे, जो कि आपको परीक्षा में बड़ा योग, जो कि आपको परीक्षा में बहुत योगदान देंगे, बहुत हेल्प करेंगे, तो इनको अवश्य पढ़ लेना। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है द सब्सटेंस विच यूजफुल फॉर स्टरलाइजिंग वाटर इज, यानी कि प्यूरिफाई करने के लिए। तो भैया प्यूरिफाई के लिए फिटकरी भी करते हैं, मगर फिटकरी का जब बड़ा भाई बैठा हो विरंजक चूड़, तो फिटकरी को ध्यान नहीं देते हैं। ऑप्शन लगाएंगे विरंजक चूड़, और ये आपके क्या हो जाएंगे? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10⁻⁻ हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन दिया गया है। कितना दिया है? 10⁻12 है बच्चे, 10⁻12। ठीक है बच्चे, और H+ आयन मिल जाए तो हमको pH वैल्यू मिल गई। तो ये फार्मूला याद रख लो, OH माइनस आयन और गुणे H+ आयन बराबर 10⁻⁻14। तो बच्चे ये हमको कितना दिया है? 10⁻12 इंटू H+ आयन 10⁻14। ये इधर गुणे में उधर कहा जाएगा? भाग में। तो H+ आयन कितना आ जाएगा? 10⁻14 अपन 10⁻, नीचे माइनस, ऊपर क्या जाएगा? प्लस। तो माइनस का 14 प्लस का 12 बच्चे 10⁻⁻2। तो माइनस का 2 बोले तो कितना आएगा बच्चे? माइनस का 2 बोलेगा मेरे लाल तो 10 की पावर pH होता है माइनस में, तो अगर -2 बोलेगा लाल तो समझ लीजिए मेरे बच्चे ऑप्शन आएगा प्लस में, यानी कि फार्मूला होता है बच्चे, होता है pH, यानी कि ये 10 का पावर जो माइनस का लगा होता है, यहाँ पे माइनस pH लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर आ जाएगा मेरे लाल 2। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? भैया फिर एक बार समझ लो, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या है 10⁻12। ये फार्मूला होता है हाइड्रोक्साइड आयन और H+ आयन बराबर 10⁻14। बच्चे इसका वैल्यू हमने रख दिया 10⁻14। ये गुणे में इधर आ गया, भाग में, नीचे माइनस, ऊपर गया प्लस, घट गया बच्चे 10⁻2। अब ये लॉग का फार्मूला क्या होता है? लॉग यानी pH का वैल्यू होता है बच्चे 10⁻⁻pH। ठीक है, तो माइनस pH और माइनस का कितना है? -2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ हमको माइनस मतलब हमको pH मतलब, तो pH का कितना वैल्यू निकल जाएगा? 2। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल में है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल को बोलते हैं बच्चे क्या? वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? जिनको हम वाटर में क्या करते हैं बच्चे? डिसॉल्व कर दे, तो क्या करते हैं? वो आयनों में टूट जाए, आयनों में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, यानी कि among the following the acidic salt, सॉरी ये नहीं, among the following the weak acid is, तो भैया HCl नहीं, HNO3 इससे प्रबल, यानी ऑप्शन जाएगा SCN है। ठीक है बच्चे, याद रखना ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है HCN बच्चे। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट, कह रहा है among the following the acidic salt is, भाई साहब एसिडिक साल्ट इज, एसिडिक साल्ट इज, तो जिस भी साल्ट में H+ आयन हो वो आपका क्या होता है? एसिडिक होता है। तो कहां पर H+ आयन? इसमें है नहीं, हटाओ, इसमें है, बिल्कुल सही है, इसमें नहीं, हटाओ। तो मतलब ऑप्शन कौन जाएगा? NaHSO4 जाएगा बच्चे,
NaHSO4 जाएगा बच्चे। ठीक है बेटा, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे, फिर हम आपको मिलते हैं अगले अन्य क्वेश्चनों के साथ में। स्क्रीनशॉट मान लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे आगे क्वेश्चन का विधिवत अध्ययन करेंगे जो निम्न प्रकार है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है बच्चे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ रही है बच्चे? निम्नलिखित में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है बच्चे? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया बच्चे अमोनियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम एसीटेट, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर पोटेशियम नाइट्रेट। यानी इसका मतलब होता है प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो एच यानी कि सोडियम एसीटेट क्या है, हाइड्रोजन को निकाल कर बना है ना, जो हाइड्रोजन को निकाल कर बना उसे बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी कि बच्चे सोडियम एसीटेट। क्यों सोडियम एसीटेट कैसे बनता है? जब एसिटिक एसिड के रिएक्शन NaOH से कराते हैं सोडियम एसीटेट बनता है और वाटर बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, सोडियम एसीटेट जाएगा। धावन सोडा में एक अणु में संख्या कितनी होती है? भारत फार्मूला क्या होता है? यानी 2CO3 इंटू 10H2O। तो कितने वाटर हो गए? 10। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बच्चे? डी। ठीक है बच्चे, सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो कितने अम्ल दिख रहे हैं बच्चे? 2। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 बच्चे। ठीक है, और ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत। नेक्स्ट, विरंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कैसे निकलती है? अभी तक जिंक में किया था तो हाइड्रोजन निकली थी, और यहां निकलेगी क्लोरीन। क्या निकलेगी? क्लोरीन। करके देख लो, CaOCl2 हम H2SO4 से करा देंगे बच्चे, तो क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट बना देगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सो सल्फेट बना देगा, क्लोरीन गैस को क्या कर देगा बच्चे? बाहर। तो यहाँ पे बच्चे आपका क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस। क्या निकलेगा? क्लोरीन। और कहिए CO2 NH3H2 बेकार। बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, कौन सा निकलेगा? विरंजक चूड़ पे कराएंगे तो क्लोरीन, और जिंक चूड़ पर कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ H2O भी कह सकते हो, या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 से गुणा करा देंगे तो भी हमारा बराबर, यानी 2CaSO4 या CaSO4 का उल्टा इंटू H2O। तो बच्चे ऑप्शन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता नहीं है, ये जिप्सम का होता है, ये किसी का नहीं। तो आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? जब हम क्या करते हैं, जिप्सम की अभिक्रिया 1.5 मॉलिक्यूल जल से कराते हैं तो जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है बच्चे? प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया 1.5 मॉलिक्यूल जल से कराते हैं तो जिप्सम बनाता है बच्चे। ये सही हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल है, दुर्बल। एसिटिक एसिड एक दुर्बल, वीक चार्ज। ठीक है बच्चे, हालांकि वीक चार्ज इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, यही जाएगा, क्योंकि जल में घुलने पर क्या देते हैं? H+ आयन। ये हो जाएगा, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, ये नहीं। इट इज मोर वाटर। ठीक है, कंटेंट, यहाँ कंटेंट कर दीजिए बच्चे, कंटेंट, यानी कि इसमें बहुत सारी पानी की मात्रा होती है। और बच्चे इट इज ऑर्गेनिक एसिड नहीं, इट इज इनऑर्गेनिक एसिड। तो बच्चे ऑप्शन जाएगा इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि एसिटिक अम्ल कह रहा है कि दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल। तो इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है। भाई क्षार के साथ हल्दी का रंग, हमसे टर्मरिक का कलर पूछ रहा है कि बताइए क्षार के साथ हल्दी का रंग बच्चे कैसा होगा? ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है कि क्षार के साथ जो हल्दी का रंग होगा वो कैसा होगा। तो बहुत ही सिंपल से बच्चे याद रख लो कि जब भी इसका क्वेश्चन आए तो हम भूरा और लाल मारेंगे, यानी ब्राउन रेड। क्षार के साथ जो हल्दी है वो कैसी होती है? भूरा और लाल। यानी ये गलत, ये गलत और ये गलत। इस तरीके से बच्चे हमने इस वीडियो में 26 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के देखे। अगले लेक्चर में हम आगे के प्रश्न देखेंगे और यहाँ से आपकी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा बच्चे, और पूरी ताकत से इस वीडियो को पढ़ लीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया तो कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो आपको एग्जाम से पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, जय हिंद।
चलिए बच्चे आगे कंटिन्यू हम क्वेश्चनों को देखेंगे बच्चे। अगला है बच्चे 5 नंबर प्रश्न है कि जिंक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड या रिलीज्ड। यहां लिख लो बच्चे, विच गैस इज रिलीज्ड। ठीक है बच्चे, कह रहा है बच्चे, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है। कह रहा है कि जिंक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक पाउडर, विच गैस इज रिलीज्ड। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे, H2 निकलती है, O2 निकलती है, Cl2 निकलती है, CO2 निकलती है। भाई निकलती तो मेरे दोस्त आपकी क्या है, H2। कैसे निकलती है जरा देखो। भाई क्या कह रहा है, जिंक चूड़, ये जिंक हो गया, ठीक है बच्चे, पर H2SO4 की क्रिया करा देते हैं तो क्या बना देता है बच्चे, जिंक सल्फेट और साथ में H2। तो कौन गैस बच्चे निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आ गया बच्चे समझ में, ये वाला बच्चे गलत, ये वाला बच्चे गलत, ये वाला बच्चे गलत। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे, कंटिन्यू बच्चे। आगे है बच्चा, फिर निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन का मतलब होता है कंब्यूजन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंब्यूजन रिएक्शन, कौन सी दहन अभिक्रिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंब्यूजन रिएक्शन। कंब्यूजन का मतलब होता है जलना, जलना। दहन का मतलब होता है जलना। तो जब जलेगा कोई चीज तो क्या होगी, लाइट उत्पन्न होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, उष्मा प्रोड्यूस होगी। तो जिस भी अभिक्रिया में उष्मा और लाइट दिखे वो आपकी कंब्यूजन। जरा देखो क्या यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही बच्चे, ये नहीं हो सकती। यहाँ पे देखो दिख रही है बच्चे, यहाँ दिख रही है, इन द प्रेजेंस हो रहे, निकल थोड़े नहीं रहा, मतलब ये भी नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे बच्चे तो यहाँ पर उष्मा और प्रकाश चेक कर लेते हैं। कंब्यूजन रिएक्शन होती क्या है कि दोज रिएक्शन इन विच अ ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज आल्सो कॉल्ड द कंब्यूजन रिएक्शन। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक पदार्थ किसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उसमें प्रकाश उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं दहन अभिक्रिया, कंब्यूजन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ भी है, ऑक्सीजन भी है और उसमें प्रकाश भी है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चे। ये वाला होता नहीं बच्चे, यहाँ भी कुछ नहीं। नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चे, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय, आयनों के विनिमय का मतलब अदला बदली, आयनों के जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, अंग्रेजी में बोलेंगे बच्चे, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन आर कॉल्ड। जो एक्सचेंज ऑफ आयन से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो नहीं होती, इसमें क्या होता है, एलिमेंट बदलता है बच्चे। उभय अपघटन की बात करते हैं, हो सकता है बच्चे। योगात्मक अभिक्रिया में भैया दो लोग जुड़ कर एक तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, बेकार है, वियोजन में दोनों जुदा हो जाते हैं। तो ये ना जुदा ना फिदा बच्चे, ये आपका जाएगा कौन, उभय अपघटन। उभय अपघटन, उभय अपघटन का मतलब होता है कि बच्चे जब आपके आयन जो होते हैं वो अदल बदल जाते हैं तो वहां पर उभय अपघटन होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं बायो कंपोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चे, बायो कंपोजिशन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अगला है बच्चे कैल्शियम नाइट्रेट। अभी मैंने पढ़ा था लेड नाइट्रेट, वैसा ही ऊपर होता है कैल्शियम नाइट्रेट। भैया कैल्शियम का बैलेंसी कितना होता है, 2, नाइट्रेट कितना होता है अभी मैंने बताया था, -1। तो क्या हो जाएगा बच्चे, CaNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ भी हो मार दो, देख कर गोली मार दो। ये देखो बच्चे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, गलत। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। या गलत, ये वाला। तो बच्चे क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर बी। भैया हमको सही ढूंढना है, अब सही ढूंढना है बच्चे, तो हो गया CaNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3, इसको ये जो डिब्बा बनाना है, डिब्बे का मतलब होता है हीट, गर्म करना बच्चे। तो गर्म करेंगे ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर खड़िया जिसे बोलते हैं बच्चे हम लोग लाइम स्टोन। अकेला था और ये दो में टूट गया, अब टूट गया ना बच्चे तो वियोजन हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ पर विस्थापन तो हुआ नहीं, दो विस्थापन डबल कोई बदला नहीं, यहाँ पर संयोग करके कोई बना नहीं, यहाँ तो अलग हुआ है। अलग तो बोलते हैं डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। दूसरा नाम क्या होता है अपघटन, और एक नाम होता है वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक अकेला अलग हो जाए तो मतलब क्या कहलाए, डिकम्पोजिशन यानी अपघटन कहलाए। अब दो मिलकर एक बनाए तो मतलब कॉम्बिनेशन यानी कंपोजिशन, संयोजन। और अगर एक बदल जाए, मैंने क्या कहा था, अगर मैंने जिंक को जगह जिंक को H2SO4 से क्रिया कराई थी तो जिंक बदल गया, तो एक बदला था मतलब क्या विस्थापन। अब दो आपस में बदल जाए, जैसे HCl का रिएक्शन करा देंगे वैसे NaCl2 ये दो विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा बच्चे। तो मेरा आंसर क्या रहेगा बच्चे, अपघटन अभिक्रिया। अगला है Fe2O3 2Al2O3 2Fe दी गई अभिक्रिया इस प्रकार के व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन इज द एबव। ठीक है बच्चे, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द एबव, कौन सी रिएक्शन है भैया ये, देखो 2 मिले, मिले 2 मिले, मिले, इसका जाके यहाँ लग गया, ये अलग हो गया। एक
अकेला अलग हो रहा है, भैया विस्थापन को ढूंढते हैं। ये रहा विस्थापन, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, मेरा D फॉर डॉग ऑप्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया सही हो जाएगा। बोलो बच्चे समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से हम इसको पूरी ताकत से नोट करते हैं, फिर आगे हम करते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट मान लीजिए बच्चे जल्दी से। चलो चलिए कंटिन्यू क्वेश्चन को देखेंगे लगातार बच्चे। अगला प्रश्न 11, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवता होगा। बच्चे या सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, आ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, व्हाट वुड बी इट्स पॉसिबल पीएच? तो बच्चे याद रखना कि कोई भी सॉल्यूशन अगर लाल से नीला कर दे बच्चे, यानी कि रेड से नीला कर दे बच्चे, तो बेसिक होगा। कैसा होगा बच्चे? बेसिक होगा। लाल आ जाएगा तो बेसिक, और नीला आ जाएगा बच्चे तो अम्लीय। ठीक है, तो बेसिक का जो पीएच वैल्यू होता है 7 से ज्यादा, यानी कि आपका आ जाएगा 10। क्या आएगा बच्चे? 10। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? अपच का मतलब होता है बच्चे इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का मतलब हजमी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन? तो बच्चे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, बच्चे पीड़ाहारी यानी एल्जेसिक, प्रतिअम्ल एंटासिड, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक। तो जाहिर सी बात है अम्लीयता दूर करना है, इंडाइजेशन को सही करना है, तो कौन सा HCl लेंगे? क्या प्रतिअम्ल लेंगे? प्रतिअम्ल को क्या हो जाएगा? एंटासिड देंगे बच्चे, और ये सब क्या हो जाएंगे? गलत बच्चे हो जाएंगे। आगे बच्चे लेंगे बेटे क्या? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होगा। भाई जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? बोल देते हैं ना, इसका सॉल्यूशन आते हैं, तो ये एसिड का कार्य करता है। मतलब एसिड में गैसों की क्वांटिटी पाई जाती है, तो भाई एसिड जहां एसिड आ जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय है, तो इसका सॉल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक यानी अम्लीय होगा बच्चे। क्षारीय नहीं, उदासीन नहीं, उदासीन नहीं, पटेरी नहीं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट दांत के इनेमल, दांत के इनेमल दांत का टूथपेस्ट होता है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी? अब दांत के इनेमल में इसकी प्रकृति को याद रखना बच्चे, बेसिक होगी यानी कि क्षारकीय होगी, अम्लीय होगा नहीं, उदासीन होगा नहीं, पटेरी होगा नहीं बच्चे। तो क्या आ जाएगा मेरे लाल? क्षारकीय। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके लिए है बच्चे, जो कि आपको परीक्षा में बड़ा जो भी आपको परीक्षा में योगदान देगा, हेल्प करेंगे, तो इनको आप समझना। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग वाटर, यानी कि प्यूरिफाई करने के लिए। तो ये प्यूरिफाई के लिए फिटकरी भी करते हैं, मगर फिटकरी का बड़ा भाग होता है, तो फिटकरी को ध्यान नहीं देते हैं, आप समझ जाएंगे जरूर और ये आपके क्या हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता इक्वल 10 की घात में हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन दिया गया। कितना दिया है? 10 की घात -12 है बच्चे, 10 की घात -12। ठीक है बच्चे, अब H+ आयन मिल जाए हमको पीएच वैल्यू दे, तो ये फार्मूला याद रख लो, OH माइनस आयन और गुणे H+ आयन बराबर 10 टू द पावर -14। तो बच्चे ये हमको कितना दिया है? 10 की पावर -12 इनटू H+ आयन, 10 की पावर -14। ये अगर गुणे में लगा जाएगा बाद में, H+ आयन कितना आएगा? 10 की पावर -14 अपान 10 की पावर नीचे माइनस ऊपर क्या जाएगा प्लस, तो माइनस का 14 प्लस का 12 बच्चे 10 का पावर -2। तो माइनस का 2 बोले तो कितना आएगा बच्चे? माइनस का 2 बोलेगा मेरे लाल तो 10 की पावर पीएच होता है माइनस में, तो अगर -2 बोलेगा लाल तो समझ लीजिए मेरे बच्चे ऑप्शन आएगा प्लस में, यानी कि फार्मूला होता है बच्चे होता है पीएच, यानी कि 10 का पावर जो माइनस का लगा होता है, यहाँ पे माइनस पीएच लाएंगे तो माइनस प्लस आंसर आ जाएगा मेरे लाल 2। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? हां भैया फिर एक बार समझ लो, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या है 10 की घात में 12, ये फार्मूला होता है हाइड्रोक्साइड आयन और इसका साइन बराबर 10 की पावर -14। बच्चे इसका वैल्यू में 10 की पावर -14 गुणे में आ गया बाद में, नीचे माइनस ऊपर गया प्लस, घट गया बच्चे 10 की घात -2। अब लाख का फार्मूला क्या होता है? लाख में पीएच वैल्यू होता है बच्चे 10 की पावर -3। ठीक है, तो माइनस पीएच और माइनस से कितना माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पर माइनस मतलब हमको पीएच मतलब पीएच कितना निकल जाएगा? 2, तो समझ आएगा 2। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल में है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल बोलते हैं बच्चे वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है? जिनको हम वाटर में क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, वो आयन में टूट जाए, आयन में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, यानी among the following the acidic salt सॉरी नहीं among the following the weak acid is, तो भैया HCl नहीं, HNO3 इससे डबल यानी ऑप्शन जाएगा HCl। ठीक है बच्चे, याद रखना ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है HCl बच्चे, निम्नलिखित में से अम्लीय है एसिडिक साल्ट, among the following the acidic salt is, भाई साहब एसिडिक साल्ट इज, तो जिस भी साल्ट में H+ आयन हो वो आपका क्या होता है? एसिडिक होता है। तो कहां पर H+ आयन? इसमें है, हटाओ, इसमें है, बिल्कुल सही, इसमें नहीं, हटाओ, तो मेरा आंसर बन जाएगा NaHSO4 आएगा बच्चे, NaHSO4 आएगा बच्चे। ठीक है बेटा, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे, फिर हम आपको मिलते हैं अगले अन्य क्वेश्चन के साथ में। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे आगे क्वेश्चन का विवरण करेंगे जो निम्न प्रकार है। अगला क्वेश्चन बच्चे, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है बच्चे। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चे, which of the following is not a strong electrolyte? बात समझ में आ रही है बच्चे? निम्नलिखित में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है बच्चे? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया बच्चे अमोनियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम एसीटेट, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर पोटेशियम नाइट्रेट। यानी इसका मतलब होता है प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो H यानी कि सोडियम एसीटेट क्या है? हाइड्रोजन को निकाल कर बना है ना, जो हाइड्रोजन को निकाल कर बना उसे बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी कि बच्चे सोडियम एसीटेट। क्यों सोडियम एसीटेट कैसे बनता है? जब एसिटिक एसिड के रिएक्शन NaOH से कराते हैं सोडियम एसीटेट बनता है और वाटर बनता है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे? सोडियम एसीटेट जाएगा। धावन सोडा में एक अणु में संख्या कितनी होती है? भारित फार्मूला क्या होता है? यानी 2CO3 इंटू 10H2O, तो कितने वाटर हो गए? 10। तो आंसर नंबर कौन जाएगा बच्चे? डी। ठीक है बच्चे, सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, तो कितने अम्ल दिख रहे हैं बच्चे? 2। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 बच्चे। ठीक है, और ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत। नेक्स्ट, विरंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कैसे निकलती है? अभी तक जिंक में किया था तो हाइड्रोजन निकली थी, और यहां निकलेगी क्लोरीन। क्या निकलेगी? क्लोरीन। करके देख लो, CaOCl2 हम H2SO4 से करा देंगे बच्चे, तो क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट बना देगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सो सल्फेट बना देगा, क्लोरीन गैस को क्या कर देगा बच्चे? बाहर। तो यहाँ पे बच्चे आपका क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस। क्या निकलेगा? क्लोरीन। और कहिए CO2 NH3H2 बेकार। तो बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, कौन सा निकलेगा? विरंजक चूड़ पे कराएंगे
तो क्लोरीन और जिंक जोड़ कर कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है बच्चे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ H2O भी कह सकते हो या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 से गुणा करा देंगे तो भी हमारा बराबर, यानी 2CaSO4 या CaSO4 का उल्टा इंटू H2O। तो बच्चे ऑप्शन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता नहीं है, ये जिप्सम का होता है, ये किसी का नहीं। तो आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? जब हम क्या करते हैं, जिप्सम की अभिक्रिया 1.5 मॉलिक्यूल जल से कराते हैं तो जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है बच्चे? प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया 1.5 मॉलिक्यूल जल से कराते हैं तो जिप्सम बनाता है। बच्चे ये सही हो जाएगा और ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल है, दुर्बल। एसिटिक एसिड एक दुर्बल, वीक चार्ज। ठीक है बच्चे। हालांकि वीक चार्ज इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, यही जाएगा, क्योंकि जल में घुलने पर क्या देते हैं? प्लस आयन। ये हो जाएगा, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, ये नहीं। इट इज मोर वाटर। ठीक है। कंटेंट, यहाँ कंटेंट कर दीजिए बच्चे, कंटेंट, यानी कि इसमें बहुत सारी पानी की मात्रा होती है। और बच्चे इट इज ऑर्गेनिक एसिड, नहीं, इट इज इनऑर्गेनिक एसिड। तो बच्चे ऑप्शन जाएगा इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि एसिटिक अम्ल कह रहा है कि दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल। तो इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है। भाई क्षार के साथ हल्दी का रंग, हमसे टर्मरिक का कलर पूछ रहा है कि बताइए क्षार के साथ हल्दी का रंग बच्चे कैसा होगा? ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है कि क्षार के साथ जो हल्दी का रंग होगा वो कैसा होगा। तो बहुत ही सिंपल से बच्चे याद रख लो कि जब भी इसका क्वेश्चन आए तो हम भूरा और लाल मारेंगे, यानी ब्राउन रेड। क्षार के साथ जो हल्दी है वो कैसी होती है? भूरा और लाल। यानी ये गलत, ये गलत और ये गलत। इस तरीके से बच्चे हमने इस वीडियो में 26 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के देखे। अगले लेक्चर में हम आगे के प्रश्न देखेंगे और यहाँ से आपकी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा बच्चे, और पूरी ताकत से इस वीडियो को पढ़ लीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए। और चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया तो कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो आपको एग्जाम से पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, जय हिंद।